दोस्तों, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट वन रक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब फिजिकल के लिए सिलेक्शन तो हो गया, 5 गुना को पास किया है, ठीक। लेकिन मैटर एक और है, स्केलिंग हुई है। इसमें क्या हुई है? स्केलिंग हुई है। तो इसलिए जो आपके रॉ मार्क्स है वो मार्क्स नहीं हो गए, किसी के अंक बढ़े हैं किसी के घटे हैं, किसी के अंक बढ़े हैं किसी के घटे हैं। मेरे खुद के भाई ने एग्जाम दिया था, उसके 3 मार्क्स कम हो गए, सॉरी 4 मार्क्स कम हो गए, ठीक है। जब स्केलिंग फार्मूला से मैंने उसके अंक निकाले तो उसके 4 मार्क्स कम हो गए। हालांकि उसका भी फिजिकल में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके 4 मार्क्स कम हो गए। तो अभी इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि भाई आपने कट ऑफ तो देख ही ली है, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ देख ली है, आपको आपके रॉ मार्क्स भी पता है, जो आपने पेपर और जो अंक तालिका आई थी, ठीक है, आंसर की उससे चेक करके जो आपके अंक आ रहे थे वो आपको पता है। लेकिन उस अंक में और अभी जो कट ऑफ है उसमें फर्क है। एक्चुअली में ये जो कट ऑफ निकली है वो स्केलिंग के बाद निकली है, कि आपके स्केलिंग के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके बेस पे निकली है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्केलिंग के बाद मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मैं वो बताऊंगा आपको, दूसरा कि कौन सी पारी को फायदा हुआ है और कौन सी पारी को नुकसान हुआ है, समझ गए। इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई फिजिकल की तैयारी करनी है, फिजिकल इतना सिंपल है नहीं, ठीक है। वन रक्षक का फिजिकल इतना सिंपल है ही नहीं। तो भाई तैयारी करने के पीछे अपना टाइम वेस्ट करे या नहीं करे, तो ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके जो कट ऑफ है उससे एक ही अंक ज़्यादा है, या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल उस कट ऑफ पे ही आप हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना, तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं से आए नहीं है, मैंने नहीं मतलब माइंड से डेवलप नहीं किए, ये एक्चुअली खुद अधिदेश बोर्ड ने आपके जो क्या बोलते हैं रिजल्ट का नोटिफिकेशन है उस पीडीएफ में देखो, सबसे लास्ट में स्केलिंग फार्मूला करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्केलिंग फार्मूला। अब उसमें उसने कुछ MIJ वगैरह कर मैंने उनकी जगह मान पुट कर दिया, बस सिंपल सी बात है, मैंने आपके लिए काम सिंपल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहां मैं लिख रहा हूं ना x, ये x, इसकी जगह आपके अंक पुट करने हैं। फिर आपको आपके रॉ मार्क्स पता, सॉरी आपके जो रियल मार्क्स है, जो स्केलिंग के बाद कितने मार्क्स आए वो आपको पता चल जाएंगे। देखो 12 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जिसके भी रॉ मार्क्स जितने बन रहे हैं वो यहां रख दो, उसमें से 44.72 घटा दो, फिर उसमें 9.43 का भाग दे दो, फिर 9.91 का गुणा करना, ठीक है। फिर उसमें ये 46.27 जोड़ देना, समझ गए। ये 46.27 ये सभी के लिए सेम है, समझ गए। क्यों? क्योंकि 46.27 है एवरेज स्कोर सभी पारियों का मीन एवरेज स्कोर है ये सभी पारियों का, ठीक। जबकि ये है 9.91, ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है सभी पारियों का, ठीक। जबकि ये 44.72 ये पर्टिकुलर आपके 12 नवंबर को मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ उस पारी का मीन स्कोर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन उस पारी का पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो सेम है 46.27 और 9.91 ये सभी में सेम है फॉर्मूले में, ठीक है। चेंज कहाँ हो रहा है कि भाई 12 नवंबर है तो 12 नवंबर के लिए आपके जो अंक बन रहे हैं, ठीक है, आंसर के हिसाब से उसमें से 44.72 घटा दो, 9.43 से भाग करो, फिर इससे गुणा करके ये जोड़ दो। उसी प्रकार 13 नवंबर का मॉर्निंग, देखो 12 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट आपको पता है कैंसिल हो गई थी, कैंसिल होने के बाद वो हुआ कब था? 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, 2 शिफ्ट में उसको किया था फिर आगे। तो कुल मिलाकर अपने पास 5 शिफ्ट हो गई है। कितनी होगी? 5 शिफ्ट। 13 नवंबर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो मार्क्स आ रहे हैं वो -47.42 रखोगे, बट्टा 9.81 करोगे, उसको 9.91 से गुणा करोगे, उसमें ये जोड़ दोगे, समझ गए। ऐसे कैसे 13 नवंबर इवनिंग शिफ्ट वालों को अपने मार्क्स यहाँ पुट करने हैं, उसमें 42.28 घटाना है, 9.19 से भाग करना इंटू 9.91 ऐसे करना, ठीक है। मेरे भाई ने एग्जाम दिया था इस वाले शिफ्ट में, ठीक है, तो उसके मार्क्स कम हो गए। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इस शिफ्ट का जो एवरेज है ना, मीन एवरेज वो ज़्यादा है 54.6, ठीक। तो आपको यहाँ अंक पुट करने, आपका रियल स्कोर स्केलिंग के बाद आ जाएगा। इसी प्रकार 12 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट वाला आप यहाँ पुट करने, ये आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी मार्क्स है वो रख ले। अब इसको देखने के बाद एक चीज अपने को साफ साफ पता चलती है कि मैथ्स के हिसाब से देखें तो ये किस पारी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, किस पारी को नुकसान हुआ है, किस पारी से सिलेक्शन ज्यादा होंगे, ये अपन यहां से पता कर सकते हैं।
कैसे? देखो भाई 46.27 ये सेम है, 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 ये वाला भाग भी सेम है। तो मैटर कहाँ पे अटका? ये वाला पोर्शन। मैटर इस वाले पोर्शन पे अटकता है, इस वाले पोर्शन पे। ये वाला जिसके ज्यादा होगा, ये वाला, वो पारी वाले फायदे में रह जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे कि भी कौन सी पारी में भाई जिसके ज्यादा माइनस होगा, घट रहा है, जिसके ज्यादा घट रहा है उनको नुकसान है, सब बात है। तो ज्यादा किसके घट रहा है? 11 दिसंबर मॉर्निंग वाला, तो इनको नुकसान है, इनके मार्क्स कम हुए। और रियल में मेरे भाई के जब मैंने कैलकुलेशन की तो उसके 4 नंबर कम हुए। ठीक, फिर 12 दिसंबर का देखोगे तो इनके भी ज्यादा ही घट रहा है, 50 के आसपास। ठीक, इनके भी ज्यादा ही घट रहा है, 50 के आसपास। तो इनको भी नुकसान नहीं हुआ, इनके भी मार्क्स थोड़े डिक्रीज ही होंगे। यानी कि जो बाद में पेपर हुआ, सॉरी 12 दिसंबर नहीं, सॉरी 11 दिसंबर था, 11 दिसंबर को हुआ था ना एग्जाम। हाँ, 11 दिसंबर मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, उनको भी नुकसान ही है। फिर पीछे बचे 3, यहां देखोगे तो जैसे कि टोटल एवरेज 46.27 है, फिर भी इनका जो 13 नवंबर वाला मॉर्निंग, इनके भी इस एवरेज से ये थोड़ा ज्यादा है। तो इसको भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा यदि कोई अपना स्कोर बताए तो मैं पक्का कंफर्म करवाऊँ, लेकिन इसको भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, मतलब ये भी थोड़े लॉस में ही रहेंगे। ठीक, बात क्लियर? फायदे में कौन रहेंगे? ये 2 वाले। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? 13 नवंबर इवनिंग, 13 नवंबर इवनिंग वाले सबसे ज़्यादा मार्क्स उड़ा ले जाएंगे। ठीक, 13 नवंबर इवनिंग वाले। क्यों? क्योंकि इनका जो माइनस हो रहा है वो घटने वाला कम है, स्कोर में से घट कम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना घट रहा है? 54। तो 12 नंबर का डिफरेंस तो यही पड़ गया। कहाँ पे? 13 नवंबर की इवनिंग और 11 दिसंबर मॉर्निंग, 12 नंबर का ये फासला, मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब। तो इस हिसाब से आप अपना रॉ मार्क्स से अपना रियल मार्क्स जो स्केलिंग के बाद कितना मार्क्स बन रहा है वो निकाल सकते हो। वो निकालने के बाद यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। तो इन दोनों को नुकसान हुआ, साहब बात, इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, इन 2 शिफ्ट को। ठीक, बाकी ये है। हाँ, दूसरी बात कि सर किसको तैयारी करनी, किसकी नहीं, तो जो स्केलिंग मार्क्स है वो निकाल दो पहले। निकालने के बाद यदि आपके कट ऑफ से 2 नंबर से भी ज़्यादा है, कट ऑफ से 2 या 2 नंबर से भी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी मत चूकना, सिलेक्शन होगा पक्का, यदि फिजिकल पास कर लिया तो। ठीक है, बाकी इसके लेस है तो वो भी देखो, तैयारी के बहुत बार क्या होता है कि फिजिकल सिंपल नहीं है, टफ है। तो बहुत सारे पढ़ने वाले, ठीक है, वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे भाई, दुबले पतले आदमी, क्योंकि दौड़ना तो सिंपल है। अब की बार वो बॉल फेंकने वाला मैटर वो बड़ा तेज है। ठीक है, वो हर किसी से नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो फिजिकल वो बॉल फेंकने वाली चीज़ें, वो सिटअप वगैरह फिर भी मान लिया, वो गोला फेंकना, बॉल फेंकना वो थोड़ा टफ काम है, सिंपल काम नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल इस बार टफ है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो जिसका भी कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है ना, उनका सिलेक्शन श्योर है, वो भी स्केलिंग के बाद। ठीक है ना, स्केलिंग के बाद। ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स पता कर लेना, नहीं तो मेरे भाई के 4 नंबर माइनस हो गए। ठीक है, नहीं तो चलिए, और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके निकाल लेना। ठीक है, बात क्लियर? और 13 नवंबर इवनिंग वालों को बधाई हो, आपके मजे हो गए सभी के। ठीक है, चलिए, खैर मजे वाली ज़्यादा बात ही नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ होगा ऑब्वियसली, इसलिए 42.28 एवरेज है। ठीक है, जब 11 दिसंबर वालों का एवरेज ही कितना है? 54.6, यानी कि पेपर सिंपल होगा, साफ बात है। ठीक, चलिए, आपका कितना मार्क्स बन रहा है वो मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।